ऐसे कोई कहे कि उस समय मुझे लगा कि इसकी हत्या कर दो, तो क्या वो सही बात में आप मान सकते हैं? हत्या तो हत्या होती है, वो उस वक्त की इस वक्त की बात नहीं है। लेकिन जो गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं तो मानता हूँ उनको उनके ऊपर एक मुकदमा चलना ही चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल महोदय किसी कानून इसमें आते नहीं, इसलिए वो अपनी मन मर्जी जो कुछ आए, मेरी मर्जी। तो क्या महाराष्ट्र विधानसभा भंग होने वाली है? और अगर महाराष्ट्र विधानसभा भंग होने वाली है तो समझ लीजिए कि खेल अब बीजेपी का खत्म हो रहा है, यानी कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया तो महाराष्ट्र की विधानसभा भंग हो जाएगी। शिंदे इस्तीफा देकर आगे बढ़ जाते हैं, माना जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ, तो उद्धव ठाकरे के दोबारा सीएम बनने के चांस है। लेकिन क्या वजह है कि आखिरकार महाराष्ट्र में विधानसभा भंग होती नजर आ रही है और उद्धव ठाकरे का ये कहना कि हम दोबारा से सत्ता में आ रहे हैं? तो क्या वाकई अब शिंदे वापसी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के सियासी हालात कुछ इस तरीके के बन चुके हैं कि कब क्या हो जाए कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र से लगातार जो खबर आ रही है वो ये है कि कभी भी एकनाथ शिंदे अपना पद से इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल इस बात का अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि जो विधानसभा है वो भंग हो सकती है, क्योंकि शिंदे इस्तीफा देंगे तो जाहिर तौर पर विधानसभा तो भंग होनी है, क्योंकि इतना विधायक जो है वो देवेंद्र फडणवीस के पास नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है समझिएगा। देखिए, अपने दर्शकों को बताएं कि जो तस्वीर इस वक्त की है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या आने वाले समय के अंदर, जी हाँ, आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा, क्योंकि बीजेपी जो है मंत्रिमंडल में देखिए जगह किस किस को दे रही है, अपने विधायकों को जगह दे रही है, देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ा रही है, जबकि शिंदे के साथ के जो विधायक हैं इन्हें जगह मिलनी चाहिए थी, इन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। तो जो तस्वीर इस वक्त की है वो ये बता रही है कि मौजूदा समय के अंदर जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि शायद आने वाला जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा बदलता नजर आ रहा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि बीजेपी मौका प्रस्त पार्टी है। बीजेपी अभी तक जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन में रही है उनको धोखा देने का काम किया। जैसे बिहार में बीजेपी और जेडीयू का हम ले लें, नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, यानी कि जेडीयू अलग हो जाती है आरजेडी के साथ। दरअसल ये देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे लालच करके आए थे बीजेपी के साथ, और बीजेपी ने लालच दिया था कि शिंदे हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारे साथ आ जाओ। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा लालच का फल बुरा होता है, और वही हुआ, क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी मौका प्रस्त पार्टी। क्योंकि आप समझिएगा, जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था उस वक्त भी बीजेपी लालच कर रही थी, ये कह रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बने रहना देना चाहिए और उद्धव ठाकरे को बड़ी जगह कुछ और दिया जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे इसके लिए तैयार नहीं थे, शरद पवार इसके लिए तैयार नहीं थे। एनसीपी चीफ का मैं जिक्र करूँ तो शरद पवार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, शिवसेना के विधायक ज्यादा जीते हैं, बीजेपी के विधायक कम है, उस लिहाज से शिवसेना बड़ी भूमिका में, बीजेपी छोटी भूमिका में। तो जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे को बनना चाहिए, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। शिवसेना बीजेपी से अपना गठबंधन अलग कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शरद पवार ने कांग्रेस और जो है वो शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई। इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि बीजेपी ने खा ली थी कसम कि शिवसेना को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, और किया भी है। शिवसेना यानी कि जो भी पार्टी का कमान था, सिंबल था, जो भी पार्टी की चीज़ें थी वो सब छीन लिया उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने। और एकनाथ शिंदे तो ये तक कह रहे थे कि मैं बाला साहब ठाकरे की असली संतान हूँ। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो शिंदे उद्धव का साथ ना छोड़ने की कस्में खाया करते थे, उन्होंने किस तरीके का साथ छोड़ा। देखिए, मुझे या अगर मैं तमाम दर्शकों की बात करूँ तो बहुत सारे दर्शक ये जानना भी चाह रहे हैं कि क्या सर वाकई महाराष्ट्र में विधानसभा भंग हो सकती है। देखिए, हो सकती है, बहुत बड़े चांस हैं इसके, क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि शिंदे ये बात समझ गए, शिंदे को इतना समझ में आ गया कि बीजेपी मौका प्रस्त पार्टी है, और ये कहा जा रहा है शिंदे की तरफ से कि वो आने वाले वक्त में मातोश्री का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा कि मातोश्री का जो दरवाजा है वो तमाम विधायकों के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए खुला हुआ है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो तस्वीर इस वक्त की बनी है
जो हालात इस वक्त के बने हैं वो ये जाहिर तौर पर, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि आने वाला वक्त कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव दिखाता नजर आ रहा है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो तस्वीर इस वक्त की है, जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या एक बड़ा बदलाव, क्या एक बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला। वैसे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एकनाथ शिंदे की बात करें, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर सुबह का बोला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बहुत एकनाथ शिंदे को समझाया था कि शिंदे तुम बीजेपी के साथ जा रहे हो, गलत हो रहा है, बीजेपी तुम्हारा इस्तेमाल करेगी, और वही हो रहा है। क्योंकि अभी आप देखिए ना कि बीजेपी ने जिस तरीके से इस्तेमाल एकनाथ शिंदे का किया, या लॉलीपॉप जो देने का काम किया, उसके बाद शिंदे समझ रहे हैं कि अब देवेंद्र फडणवीस को, उनके विधायकों को बीजेपी आगे बढ़ा रही। तो क्या देवेंद्र फडणवीस और जो एकनाथ शिंदे हैं, उनके जो विधायक, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया? क्योंकि सीधे तौर पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने अभी भी अपना बड़ा दिल दिखाया हुआ है तमाम जो बागी विधायक है उनके लिए, एकनाथ शिंदे के लिए, और ये कहा गया है कि मातोश्री का जो दरवाजा है वो उनके लिए खुला हुआ है। तो सीधे तौर पर आपको देखिए कि जो मातोश्री का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है, तो यानी कि आने वाले वक्त की जो तस्वीर है, आने वाला वक्त का जो माहौल है, वो कहीं ना कहीं ये साफ सीधे तौर पर बता रहा है कि शायद एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा। हालांकि अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि फिलहाल मौजूदा वक्त जो है, फिलहाल मौजूदा समय जो है, वो ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि अगर कर्नाटक के बाद अगर अगला नंबर महाराष्ट्र में बीजेपी का है, तो समझिए बीजेपी के हाथ से धीरे धीरे कमान फिसलती चली जा रही। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके के महाराष्ट्र में हालात बने हैं, जिस तरीके की महाराष्ट्र में स्थिति बनी है, वो ये बता रही है कि कभी भी बीजेपी को वहां पर झटका लग सकता है। एकनाथ शिंदे कभी भी जो है बीजेपी से अलग हो सकते हैं और उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला सकते हैं। और कुछ वक्त पहले उद्धव ठाकरे ने ये कहा भी था कि वक्त बदलते देर नहीं लगती और वक्त परिवर्तन में कोई देर नहीं लगती। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो वक्त बदलने की हम बात कर रहे हैं, या जो तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बताती हैं, तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ तौर पर बताती हैं कि शायद जो बदलाव इस वक्त हम देख रहे हैं, शायद जो तस्वीर इस वक्त हम बदलती हुई देख रहे हैं, वो ये बताती है कि अब जो है बड़ा परिवर्तन महाराष्ट्र में तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो बाकी विधायक हैं या एकनाथ शिंदे इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी में आना वाकई उनकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि अपने दर्शकों को बताएं कि एकनाथ शिंदे जब भी पीएम मोदी या अमित शाह या बड़े बीजेपी के जो नेता उनसे तस्वीर खिंचवाते हैं तो उनको साइड रोल किया जाता है। ये देवेंद्र फडणवीस करते हैं, उनको साइड में कर देते हैं, खुद उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये हैसियत एकनाथ शिंदे की बीजेपी में रह गई है और लगातार जो है उद्धव गुट ये कह ही रहा है कि जो हालत शिंदे की बीजेपी में हुई है वो हालत वो देख नहीं पा रहे हैं। अगर यही सब लालच और यही सब चाहिए था तो बताना चाहिए था, तो शिंदे का जो है वो जिम्मेदारी दे दी जाती। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि क्या आने वाले वक्त में बीजेपी में क्या दो फाड़ होती वाकई नजर आ रही है। एक शिंदे गुट है, एक देवेंद्र फडणवीस का गुट है। हालांकि शिंदे के पास विधायक ज़्यादा है, उनका विधायक संख्या बल मजबूत है और उनके विधायक शिंदे के साथ अभी भी इसलिए खड़े क्योंकि शिंदे पर भरोसा करते हैं। तो माना जा रहा है कि ये शिंदे के अपने ही विधायक हैं और कहीं ना कहीं जहाँ शिंदे जाएंगे उनके विधायक वहीं जाएंगे। तो बीजेपी में रहकर उनका जो हाल हो रहा है, या फिर अगर हम कहें मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिल पा रही, क्या आने वाले वक्त में मिल पाएगी, या 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार गिर जाएगी। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट की अगर मैं बात करूं तो वो लगातार ये कह रहा है कि शिंदे को हमारे साथ आना चाहिए, लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि शिंदे को बीजेपी छोड़ना चाहिए। और ये बात महाराष्ट्र की जनता भी कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस से या शिंदे से बेहतर तो उद्धव ठाकरे ही संभाल रहे थे। तो जिस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त हैं, क्या जनता ही दोबारा चाहती है उद्धव को सीएम बनते हुए देखना? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।